भगवान की भक्ति में जो सच्चा व्यक्ति डूबा रहता है और उसके साथ कोई खिलवाड़ कर जाए, उसके साथ अगर कोई उसको धोखा दे जाए, सच्चा है वो, ईमानदारी से भगवान के भजन में लगा है, भगवान की भक्ति में लगा है, और उसको अगर कोई तकलीफ दे रहा है, उस पर इल्जाम लग रहा है, उसको अपशब्द कहा जा रहा है, उसको ताना दिया जा रहा है, वो तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी लेगा। पर जिसने इल्जाम लगाया, ताना दिया, अपशब्द कहा, आड़े टेढ़े वचन बोले, वो सुख की जिंदगी नहीं जी पाता। ये मैनावती कह रही है अपने भाई भर्तरी से, अपने भाई भर्तरी से। वो सहजता की जिंदगी नहीं जी सकता। सच्चा जो संत होता है, सच्चा जो साधु होता है, सच्चा जो तपस्वी होता है, सच्चा जो शंकर भगवान का उपासक होता है, सच्चा है, उसके मुख से कोई बात निकली तो वो पत्थर की रकील हो जाती है, और उस पर जो चलता है उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होता है, निश्चित है। और इसका जवाब हमारे यहाँ तुलसीदास जी की कथा कहती है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा को कितना कितना जो इसका मुख देखेगा उसको दुख भोगना पड़ेगा, इसके माता पिता चले गए, ये चले गए, वो चले गए, भाग्य देखा तो लिख दिया ये भाग्य विहीन है। गुरु के चरणों में गया, गुरु ने उसको संभाला। फिर भी गांव के लोग, नगर के लोग, मोहल्ले के लोग अपशब्द कहते थे। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी निकल कर जा रहे थे। तुलसीदास जी जा रहे हैं, एक नवयुवकल जोड़ा था, पति मर गया, अर्थी पर बांधकर उसको लेकर जा रहे हैं। पत्नी सती होने जा रही है। पहले सती प्रथा चलती थी, पति की अर्थी चलती थी, पत्नी के हाथ में तब पहनाकर पत्नी पीछे पीछे चलती थी, आंख में आंसू नहीं थे, चली जा रही। पहले सती प्रथा, और सती प्रथा में पत्नी पीछे पीछे चल रही है, पति के साथ सती होना है, चले जा रहे। तुलसीदास जी निकल कर जा रहे थे, तुलसीदास बाबा निकल कर जा रहे हैं। और तुलसीदास जी जब निकल कर जा रहे थे तो वो जो जिसका पति मर गया था और वो हाथ में जो मौली बंधी थी, सती होने जा रही थी, तो उसने विचार करा ये ब्राह्मण का बालक निकल के जा रहा है, लोग इसको दिन रात गाली देते हैं, आड़ा तड़ा बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, कैसा भी है पर है तो ब्राह्मण, है तो ब्राह्मण। कई लोग कहते हैं ये ब्राह्मण होकर मदिरा पीता है, ब्राह्मण होकर गाली बकता है, ब्राह्मण होकर अपशब्द कहता है, ब्राह्मण होकर ताने देता है, ब्राह्मण होकर गलत काम करता है। वो कुछ भी करे, आपको उससे मतलब नहीं, ठीक है, उसके कर्म का दंड वो भोगेगा, पर अपन ब्राह्मण की निंदा क्यों करे, है तो ब्राह्मण। जाने वाली उस स्त्री ने सती होने से पहले चलते चलते अर्थी चल रही थी, पीछे पीछे वो चल रही थी, उसने सोचा ब्राह्मण है, उस नारी ने सिर पे पल्लू रखकर ब्राह्मण के चरणों को प्रणाम करा। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम किया। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करा तो तुलसीदास जी के मुख से निकल गया अखंड सौभाग्यवती। अरे बोलो तो जम के, अखंड सौभाग्यवती भव। अब जैसे ही कहा अखंड सौभाग्यवती भव, तो जितने लोग अर्थी लेकर जा रहे थे सब कहने लगे ये देखो ढोंगी को, ये बामन है, ये ढोंगी है, इसको देखो जरा, प्रपंची को, कपटी को, झूठे को, ढोंगी को। पति मर गया, सती होने जा रही है, और क्या बोल रहा है, बोलो बोलो जम के, अखंड सौभाग्यवती भव। इसको देखो, इसमें अक्ल है, ये ढोंगी में अक्ल है। इतनी गाली दी गांव के लोगों ने, इतनी गाली दी, इतनी गाली दी। स्त्री को भी कहा
किसके पांव पड़ गई थी? वो ढोंगी के, वो पापी के, कपटी के। इतनी गाली दी वो स्त्री के भी, तेरा पति मर गया, सती होने जा रही है, वो पांव पड़े तो उसके। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, वो कुछ भी हो पर है तो ब्राह्मण, इसलिए मैंने उसके चरणों को धोख लगाई, प्रणाम किया। आड़ा टेढ़ा बोलती जा। अब गांव के लोगों ने कहा, क्यों रे ओए, ओ तुलसीदास पागल हो गया है क्या? कैसी मूर्खों जैसी बात करते हो? उसकी पति मर गया, सती होने जा रही है, और तुम कह रहे हो अखंड सौभाग्यवती भाव। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं झूठा हो सकता हूं पर राम का नाम झूठा नहीं हो सकता। मैं असत्य हो सकता हूं पर राम का नाम असत्य नहीं हो सकता। अगर मैंने भजन करते करते, मैंने कथा करते करते, मैंने शिव नाम राम नाम जपते जपते अगर किसी को कुछ कह दिया है तो उस वचन को निभाता वो है, कोई दूसरा नहीं निभा सकता, कोई दूसरा नहीं। कई लोग हमसे कहते हैं, तुमने ये पशुपति व्रत लिया है नया। ये व्यासपीठ से कथा करते करते ये शिव महापुराण का पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य व्रत का विधान शिव पुराण में लिखा है। अगर उस व्रत को दुनिया के लोग नहीं जानते थे तो हम क्या करें? शिव पुराण पढ़ी तो आपके सामने पशुपति व्रत रखा। अब पशुपति व्रत मुख से निकल गया, अब उसने निकलवाया, उसने खिलवाया शिव पुराण से, तो अब वचन निभाएगा भी तो वो निभाए। जो व्रत करे उसको फल मिले, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर आधारित है। तुलसीदास जी ने कहा, मैं झूठ बोल सकता हूं, मैं असत्य बोल सकता हूं, पर मेरा राम सत्य है और सत्य रहेगा। इतने में तो गांव के लोगों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, चल हाथ पकड़ा और अर्थी नीचे रखो, नीचे रखो अर्थी। गांव के लोगों ने अर्थी नीचे रखी। देख ये मरा कि नहीं मरा, ये मरा कि नहीं मरा, देख। तुलसीदास जी ने, सत्य है वो कभी मरता नहीं है, तो ये क्यों मरा? तुलसीदास जी बोले, भैया बोलो तो सरी। इतने में मुर्दा उठकर बोलता है, राम नाम सत्य है। उठ गया, सत्य बोल दिया। ये जो मुर्दे के पीछे तुम लोग राम नाम सत्य बोलते हो, ये सबसे पहले मुर्दे ने ही सत्य बोला था, तब लोगों ने राम नाम सत्य बोला। उठ गया। राम झूठा नहीं है, शिव झूठा नहीं है। वो तो दुनिया, आज के समय में कई लोगों को शंकर जी की मंदिर जाने से, शिव जी पे जल चढ़ाने से, शंकर जी का भजन करने से, शिव मंदिर में जो लोगों की भीड़ बढ़ रही है, उससे कई लोगों की बुद्धि बिगड़ती गई कि भाई ऐसे कैसे भीड़ बढ़ रही है, ऐसे कैसे लोग जा रहे हैं, ऐसे कैसे लोग जल चढ़ा रहे हैं। बस लोगों के मन में ये आ गया कि ये सनातन धर्म फिर आगे बढ़ने लगा, फिर बढ़ने लगा। तो जो विरोधी थे उन्होंने हर कुछ फिर बोलना प्रारंभ कर दिया शंकर जी के प्रति, जिससे लोग मंदिर जाना छोड़ दें, शंकर पे जल चढ़ाना छोड़ दें, आचमन करना छोड़ दें। दुनिया के लोगों को बुरा लगता है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से, कई लोग के मत पियो, कोई के पाप लग जाएगा। आज के जमाने में किसी ने ये नहीं किया कि मदिरा मत पियो, दारू मत पियो, गंदा काम मत करो, पर शंकर जी का जल पी रहे हैं तो के मत पियो। बस इनका चरण धोई धोई के पियो, ऐसा ऐसा महाराजों के। शिव जी का जल मत पियो, बस इनका चरण धो और पियो, उसमें पाप नहीं लगेगा। शंकर जी को चढ़ाया हुआ जल पीने में पाप लग जाए। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मात्र जहां से निकल कर जाता है ना, इतना पवित्र होता है कि शिव जी का जल जहां से बहकर जाता है उसको लांघा तक नहीं जाता है, इतना पवित्र होता है। कोई साधारण है? लांघा तक नहीं जाता, शिव तत्व को जाता।
आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए। जिसको शंकर जी पे विश्वास हो, जिसको विश्वास हो कि मेरा बाप यही है, वही शंकर की उपासना कर सकता है। जिसको बाप पे भी शंका हो जाए वो शंकर का भगत हो ही नहीं सकता। किसके भगत है? शिव के। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, शिव पर विश्वास। राम जी की कथा कहती है शंकर विश्वास रूपिणो शिव पर करा भरोसा, कभी टूटता नहीं है। सब अगर कोई भजन करने वाला मरता है तो बैकुंठ से पार्षद आते हैं, लेकर जाते हैं, पर शंकर का भजन करने वाला मरता है तो कोई नहीं आता, शंकर खुद आकर उसको लेकर जाते हैं। कोई नहीं, शिवा। राम नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। उसको पहचानो, उसको जानो। बहन मैनावती बोल दी, भैया